बाद अपने हर एक वादे को, हर एक वाक्य को, मैं कहूंगी हर एक शब्द के साथ जिस तरह से उन्होंने इंसाफ किया है, ये काबिले तारीफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नायाब सैनी जी, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि उनका ईश्वर ने जिस तरह से उनको ईश्वर ने शक्ति दी और ये उपाधि दी कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ये है कि 23वां जिला हांसी बनने की दिशा में पूरी तरह से अब अग्रसर हो गया है। तो सवाल ये भी उठेगा के बाद में बसाता, लेकिन अब के समय में इस तरह के काम किए जाते हैं, इस तरह के वादों को पूर्ण करने के लिए सरकार अग्रसर होती है और आगे बढ़ चढ़कर काम करती है, बहुत तेजी के साथ काम करती है। बहुत को मैं कहूंगी हर एक शब्द के साथ जिस तरह से उन्होंने इंसाफ किया है। ये वैशाली जी, ये तो बात ठीक है, जिला बनने से हम बहुत खुश हैं और बहुत बधाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वैशाली जी ने पूरे पहाड़े पड़ दिए ना, और विपक्ष पर भी ये दबाव बनाया इन्होंने, एक वैचारिक दबाव कि भाई वो खुश होगा। हम खुश हैं जिला बनने से। सवालों के जवाब भविष्य के घर में छिपे हैं। हांसी से शशि नायर की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं होंगे चाहे जाते हैं। इस तरह के वादों को पूर्ण करने के लिए सरकार अग्रसर होती है। नाइट का बुरा, आखिर कौन से फील्ड में आपने अचीवमेंट करने का काम किया? हर फील्ड में आज हरियाणा प्रदेश पीछे जा रहा है और दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है। जहां तक क्राइम की बात है, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर कहना चाहूंगा कि क्राइम में पीछे बजट लेके आती है सरकार। जितनी भी पीछे डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी उस टाइम सभी ने खुले तौर पर खुले मन से मानने का कोई बात नहीं। आप जिन मुद्दों को गिना रहे हैं, वाजिब बात है कि आप बतौर विपक्ष इन मुद्दों को जरूर गिनवाएंगे, लेकिन विजेंद्र जी, जब आज हम हांसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 23वें जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्य तौर पर मैं चाहूंगी कि जो अपनी बात है, आप इस जिले से जुड़ी हुई, इसकी घोषणा से जुड़ी हुई, आप जो भी समझते हैं इसमें कमियां खामियां, उसको गिनाएं। आज चर्चा का विषय वो है, आपने अपनी बात गिनाई बतौर विपक्ष। मैं मानती हूं कि आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं। मैं लौटूंगी एक बार फिर से सर्वेश जी, क्योंकि इससे पहले आपने जब, लेकिन सवाल ये है कि जो बजट उन्होंने बात कही, शाही काफी ज्यादा हावी है। आगे 23वां जिला बन तो गया है, एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, उसके लिए क्या रोड मैप सरकार की ओर से तैयार किया गया है, प्रशासनिक स्तर पर तैयार किया गया है? दोनों स्तर पर समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, चरणबद्ध तरीके से ही कोई चीज होती है। जिस तरह से विजेंद्र रेड्डू जी ने कहा, विजेंद्र रेड्डू जी का मुझे हमेशा ही, जब भी डिबेट में साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजों से मैं प्रभावित भी होती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत खुशनुमा मिजाज के साथ अपनी बातों को रखते हैं। तो ये चीज मुझे, ये तरीका मुझे उनका पसंद आता है। और साथ ही साथ मैं इस पर यह भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से विजेंद्र रेड्डू जी ने ये कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, नायाब सैनी जी के बारे में कहा कि वो हर बात को हंसी ठिठोले में टाल देते हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी नागों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे सदैव मुस्कान थी। तो उनका राजनीतिक, मैं ये कहूंगी, समझ देखिए आप उनकी, कि वो इतनी बड़ी कठिनाइयों को उन्होंने कितनी आसानी से, लगता है कि जैसे कोई काम ही नहीं किया, लेकिन आप अगर जाकर देखें ना दीपिका जी और विजेंद्र रेड्डू जी, सर्वेश जी और मेरे साथ जुड़े हैं अभी सुरेश जी, मैं सबको और उसके साथ साथ पूरी हरियाणा की जनता को ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कि वो वहां पर 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक किस तरह से हर एक व्यक्ति को पूरे, मतलब चेहरे पे एक भाव परिवर्तन नहीं हो सकता, सबके काम करते हुए व्यक्ति किस तरह से काम करते हैं, ये सच में काबिले तारीफ है। कि जब मैं उनसे किसी काम को लेकर मिलने गई, मैंने वहां पर बैठकर 6 बार चाय पी और पानी पिया, लेकिन मैंने उनको ना पानी पीते हुए देखा ना चाय पीते हुए देखा। तो मैं अपना काम, चाय पानी पर चर्चा नहीं कर रहे।